हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 9th का बिहाइव का चैप्टर 1 द फन दे हैड, जो मस्ती वो करते थे, ये स्टोरी का हिंदी मीनिंग है। इसको पढ़ने जा रहे हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर की स्टोरी है, जो बुक और स्कूल वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये पढ़ते कैसे थे? तो इन डायग्राम के थ्रू मैं बताऊंगी आपको ये पढ़ते कैसे थे। जो लर्न होती थी वो कंप्यूटर से होती थी। फ्यूचर वहाँ पर विजुअल क्लासरूम्स होती थी, अकेले स्टूडेंट ही पढ़ता था। और जो वर्ड है कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते थे। और जो टीचर है वो ह्यूमन बीइंग ना होकर एक रोबोटिक टीचर होती थी, जो कि उस चाइल्ड को पढ़ाती थी। मार्गी वन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में लिखती है ऊपर 17 मई 2157 ये डेट है जिस डेट पर ये स्टोरी लिखी गई है। शी रोट टुडे टोमी फाउंड अ रियल बुक। वे लिखती है आज टोमी को रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक है, बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वन सेड। मार्गी के ग्रैंडफादर ने उससे एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी के ग्रैंडफादर को बोला था शी टोल्ड देम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। जब सारी स्टोरीज प्रिंट होती थी पेपर पर। दे टर्न्ड द पेज। वे पेज पलटते उस बुक का। विच वर येल्लो एंड क्रिकलिंग, जो येल्लो होते हैं, और क्रिकली मतलब जो कि लाइन उस पर रहती है और बहुत पुराने पेजेस रहते हैं। एंड इट वाज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और उनके लिए बहुत फनी था उन शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग वे दैट सपोर्टेड ऑन स्क्रीन। वे स्टूड स्टिल यानी कि वे रुके हुए थे, वे मूव नहीं करते थे, जैसे वे सपोज कर रहे थे कि उनकी स्क्रीन पे वे मूव करते हैं। एंड देन व्हेन ही टर्न बैक द पेज बिफोर, उनको वही शब्द मिलते थे जब वे शुरू से दूसरा पेज टर्न करते थे, उनको वही सेम शब्द जो उन्होंने पहले फर्स्ट टाइम पे रीड किए थे वही सेम शब्द आ रहे थे। गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। वे टॉमी बोलता है गी, जैसे कि उससे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़। तो व्हाट अ वेस्ट, ये क्या कचरा है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रोन इट अवे आई गेस। मुझे लगता है जब तुम इसको पढ़ लोगी ना फेंक दोगी। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर बहुत सारी बुक्स हैं। गुड एंड पेंटी मोर, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ज़्यादा और भी आ सकते हैं। वो नॉट थ्रोन इट अवे। मार्गी कहती है कि मैं इसको नहीं फेंकूँगी, और जो है टॉमी सोचता है कि इसको पढ़ने के बाद फेंक देगी क्योंकि वो उसे अच्छी नहीं लग रही थी। सेम विद माइन। मार्गी कहती है कि यही सब कुछ मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड। मार्गी जो थी वो 11 साल की थी, 11 ईयर ओल्ड थी, और उसने इतनी ज़्यादा बुक नहीं देखी थी जितनी जो है टॉमी ने पढ़ी हुई थी, क्योंकि वह 13 साल का था। टॉमी जो था 13 साल का बच्चा था। शी सैड, वे कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी कि मार्गी कहती है टॉमी से कि तुमने इसे कहाँ पाया। इन द हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। वे इशारा करता है कि घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिस। वे बिजी होता है रीडिंग करने में, इसी वजह से वे सिर्फ इशारा कर देता कि वहाँ रीडिंग कहाँ कर रहा था, वे एटिस पे। एटिस का मीनिंग होता है अ स्पेस बिलो द रूफ, एक स्पेस जो कि पैड़ियों के नीचे, यानी कि जैसे कि रूफ के नीचे एक स्पेस होता है ना नीचे, उसको हम एटिस कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, इसमें किसके बारे में लिखा है? स्कूल। टॉमी कहता है कि स्कूल के बारे में इसमें लिखा है। मार्गी वाज स्क्रॉनफुल स्कूल। मार्गी एकदम चौंक जाती है, मतलब घृणापूर्वक कहते हैं स्कूल के बारे में लिखा है। व्हाट देयर आर राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या है लिखने के बारे में? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से दुश्मनी करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल से दुश्मनी मतलब हेट करती थी उससे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो वे कुछ ज़्यादा ही कर रही थी। मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर था उसका
जो कि रोबोटिक टीचर था, वह बार बार उसका ज्योग्राफी में टेस्ट ले रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जो वे है गलत गलत कर रही थी वो टेस्ट को, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड स्क्रॉनफुल एंड सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर। उसकी मम्मी फिर दुखी हो गई और उसका शेकन हेड यानी कि उसके हाथ को थपथपाने लगी स्क्रॉनफुल एंड सेंट टू द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो उसकी मशीन थी उसको काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि ठीक होने के लिए मैकेनिक के पास भेज दी गई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद, जो मैकेनिकल टीचर था वे उसकी यहाँ पे क्वालिटीज़ बताई गई है कि वो कैसा था। वे एक राउंड लिटिल मैन था विद रेड फेस, उसका रेड फेस था, जिसके पास एक टूल का बॉक्स था और उस टूल के बॉक्स में डील्स एंड वायर्स यानी कि कुछ मीटर्स और वायर्स रखे हुए थे उसके बॉक्स में। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिवर एन एप्पल, वो मार्गी को देखकर हंसता है और उसको एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, जो उसकी मैकेनिकल टीचर था, जो रोबोटिक टीचर था, जो कि कंप्यूटर था, जिसको वे लेकर आए थे, वो उसको खोलता है, अपार्ट करता है। मार्गी हैड होप, मार्गी सोचती है कि वो भूल जाए इसको टुगेदर फिर से जोड़ना, बट ही नो, वे जानता था कि इसको कैसे सही करना है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद वो फिर से देखती है अपने मैकेनिकल टीचर को, जो कि एक लार्ज ब्लैक अगली with a big screen on all the lesson were shown and question were asked। वे फिर से देखती है कि वे ठीक हो चुका होता है, वे लार्ज और ब्लैक और अगली सा लगता है उसको, बिग स्क्रीन शो इन द क्वेश्चन एंड आस्क द क्वेश्चन, उसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा था उसकी स्क्रीन पर। दैट वाज नॉट सो बैड, ये भी कुछ ज़्यादा बैड नहीं था। अ पार्ट हेटेड, ये ज़्यादा बैड नहीं था, जो पार्ट था वो हेट करती थी ज़्यादा, किससे, स्लोट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। वे सबसे ज़्यादा हेट किस पोजीशन से करती थी, पोर्शन से, वे स्लोट से करती थी, कंप्यूटर का स्लोट, जहाँ पर होमवर्क को टेस्ट पेपर को मतलब ऐड करना होता था, दिखाना होता है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वे हमेशा एक पंच कोड में, पंच कोड यानी कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में वे लिखती थी, होमवर्क पंच करती थी उसमें। दे मेड लर्न, वे 6 साल की थी जब उसने पंच कोड की लैंग्वेज सीख ली थी कंप्यूटर की। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट एंड मार्क इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता था उसको चेक करने में, एकदम वे जब स्लोट में रखती थी और चेक कराती थी एकदम उसका आंसर निकल के आ जाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जब उसने अपना काम फिनिश कर लिया, उसको ठीक कर दिया, तो फिर मार्गी के हेड को पैटेड यानी कि थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी मदर से कहता है, इट वाज नॉट द लिटिल गर्ल फाउट, ये कोई इस लड़की की गलती नहीं है। मिसिस जॉन उसकी मॉम से कहता है, आई थिंक ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है, जो भी उसका पार्ट उसे ज्योग्राफी पढ़ाता है, वे जो है थोड़ा क्विक हाई लेवल पर पहुंच गया। दोज थिंक हैपन समटाइम, कभी कभी ये हो जाता है। आई हैव शो इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसको इसके हिसाब से, इस लड़की के हिसाब से 10 ईयर एवरेज पे इसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्गी प्रोग्रेस क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, वे कहता है कि जो मार्गी का प्रोग्रेस है वे अभी ठीक है और उसके सर को फिर से थपथपाता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दैट, वे होप करती है कि वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, वे अपने साथ इस टीचर को इसके ले जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे मंथ नियर अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, जैसे कि एक बार टॉमी के टीचर को ले जाया गया था जब एक मंथ के लिए, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था ब्लैंक्ड, उसकी स्क्रीन नहीं आ रही थी, तो 1 महीने के लिए ये अंकल लेकर गए थे टॉमी के टीचर को। सो शी सेड टू टॉमी, सो उसके बाद उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई लिखता है स्कूल के बारे में। टॉमी लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसको देखता है बिल्कुल सुपीरियर आइज, ऐसे कि अपने आप को बड़ा ठहराते हुए उसके सामने। बिकॉज इट वॉज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वे बोलता है कि क्योंकि ये हमारे तरीके के स्कूल नहीं थे उस टाइम स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये
100 वर्षों से पहले के स्कूल थे, ये हमारे काइंड के स्कूल नहीं थे। ही एडेड लॉफ्टीली, और अपने आप को फिर से बड़ा ठहराता है, उससे उसे लगता है कि वे बहुत बड़ा है उसके सामने, मतलब अपने आप को ज़्यादा इज्जत देना। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और एक वर्ड को प्रोनाउंस करता है केयरफुली। सेंचुरीज एगो, कि बहुत साल पहले की ये बात है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, तो इसने इसको कहा है सेंचुरीज एगो। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी हो गई थी। वेल ही डज नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो, क्योंकि वे किस तरीके से बिहेव कर रहा था उससे वे बहुत दुखी हो गई थी कि वे अपने आप को उसके सामने बड़ा ठहराने की कोशिश कर रहा है। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर हेड वाइल, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर द वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, और फिर वे कहता है कि कुछ भी हो उनके पास एक टीचर थी। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर थी, बट इट वाज अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, वे कोई एक रेगुलर टीचर नहीं थी, वे एक मैन था, वो भी अ रियल ह्यूमन बीइंग। ये कौन कहता है? ये कहता है टॉमी। किससे कहता है? मार्गी से। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर? तो टॉमी मार्गी कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंक एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, वे भी हमारे रेगुलर टीचर की तरह ही उनको काम देती थी, होमवर्क देती थी और क्वेश्चन पूछती थी। ये फर्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का। हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लाएंगे 7 से। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।